हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैट मेडिकल का पेपर प्रीवियस ईयर जो कि है जून 2020 का। और पहले हम जो है 18, 16 के दो पेपर, 14 का पेपर और 17 का पेपर ये सब डिस्कस कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। और आज हम जो है इस पेपर को डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी ऑप्शन को देखेंगे। और साथ में जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो उसमें मेरा पैटर्न रहता है कि मैं हर एक ऑप्शन को जो है वो डिस्कस करती हूँ अगर वहाँ से चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे 61st क्वेश्चन है, बायोलॉजी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स। ये पहले भी रिपीट हो चुका है किसी और पेपर में, तो ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट। एक्चुअली ये क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम वाटर में न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं और उसमें हम वाटर में ही ग्रो कर देते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ को। जैसे कोरिएंडर वगैरह हो गया, इसको हाइड्रोपोनिक्स की हेल्प से हम ईजिली ग्रो कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैंने जो क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं वहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि वो एनसीईआरटी से आया है। साथ में आप ये चीज़ भी ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से क्वेश्चन कितना वेटेज है एनसीईआरटी का, ये चीज़ भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। सो दिस क्वेश्चन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस ओनली एटीपी। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस होता है जब एडीपी से एटीपी बनता है, और इस प्रोसेस में फोटोफॉस्फोराइलेशन में सनलाइट का यूज होता है, राइट। और अगर एक और क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये स्ट्रोमा लेमेली ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। आप नोट कर ले, स्ट्रोमा लेमेली ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। Next question. Genus represent the group of closely related species of plant and animal. ये कॉमन सा क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट एनिमल वायरसेस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फुट एंड माउथ वायरस। ये जो मैंने आंसर टिक किए हैं, ये आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की एचपी बोर्ड ने डाली थी उससे मैंने टिक किए हैं ये। तो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बता दूं, जो फुट एंड माउथ वायरस है ये वायरस की कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो एंटेरो वायरस से ये बिलोंग करते हैं। एंटेरो वायरस फैमिली ऑफ वायरसेस है ये। और कॉमनली जो है कौन से वायरस, फॉर एग्जाम्पल कॉक्साकी, ठीक है, कॉक्साकी वायरस फैमिली, ये इसका एंटीरो वायरस फैमिली का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू। ये तीनों ही होम्योथर्मी शो करते हैं, मतलब ये होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो एक और मैं ऑप्शन बताऊं, ओविपेरस, वो ओविपेरिटी मतलब जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। और एक और टर्म यूज होती है विविपेरस। विविपेरस का मतलब है जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। और जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उनके यंग वंस को बायोलॉजी में एक टर्म यूज करते हैं हम, दैट इज जॉय। ये टर्म आपको नोट कर लें इसको। विमेन ऑफ कोबरा अटैक ऑन, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है जो विनम है कोबरा का। ये एक्चुअली क्या करता है, ये जो एक केमिकल होता है एसिटाइलिन कोलिन, एसिटाइल कोलिन, इस केमिकल की इंट्रैक्शन को प्रोहिबिट करता है। और इसका रोल क्या रहता है, जब हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था तो उस टाइम भी ये चीज़ डिस्कस करी थी एसिटाइलिन कोलिन के बारे में, एसिटाइल कोलिन के बारे में। और साथ में ये जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ कवरिंग अ मसल फाइबर इज नोन एज एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, जब हमने एक इंडिविजुअल वीडियो, मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाई थी मसल स्ट्रक्चर पे, जिसके मसल फाइबर्स, उसकी लेयर्स, उसके पर्टिकुलर हर लेयर के बारे में बताया था कि कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बने होते, तो उस टाइम भी हमने ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया आर।
तो ये नेफ्रीडिया वाला क्वेश्चन जो है हम फाइलम एनिलिडा में पढ़ते हैं और अर्थवर्म की एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं। तो नेफ्रीडिया क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स हैं एनिलिडा के। अर्थवर्म नेरिस इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं और इसका आंसर हो जाएगा इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। अब इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या होता है, जो पूरा अर्थवर्म की बॉडी रहती है उसकी पूरी बॉडी पे छोटे 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 नेफ्रीडिया होते हैं पूरी बॉडी पे, ठीक है। इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं, इसकी बॉडी क्या सेगमेंटेड होती है, ठीक है। मेटामेर्स बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक जो सेगमेंट होता है उसमें अबाउट 200 टू 250 जो है नेफ्रीडिया होते हैं। लेकिन अर्थवर्म की बॉडी का जो क्लाइटेलम एरिया होता है वहां पे ये नंबर जो है बढ़ जाता है 2000 टू 2500 हो जाता है, ठीक है। किस एरिया में बोला मैंने, क्लाइटेलम, ठीक है। अब ये क्लाइटेलम क्या होता है, तो अर्थवर्म की बॉडी का जो 14th 15th और 16th सेगमेंट है, ठीक है, वो क्लाइटेलम होता है। एक बार देखिए एनसीईआरटी ओपन करके, उसका क्लाइटेलम रीजन कौन सा होता है। जो अर्थवर्म की बॉडी होती है, थोड़ा सा डीप चला गया लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऐसे अर्थवर्म की नेक के पास जो है डार्क ब्राउन कलर का एरिया होता है। चलो मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर देती हूँ, आप इस पिक्चर में देख लो कि आपको क्लाइटेलम, ये जो डार्क कलर्ड पार्ट है ये क्लाइटेलम है। इस एरिया में नंबर ऑफ नेफ्रीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया बोलते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे फेरेंशियल नेफ्रीडिया की बात करूँ तो ये 6th सेगमेंट में होता है, ठीक है। और ये फेरिंग्स के पास इसकी ओपनिंग होती है, इसीलिए फेरेंजियल नेफ्रीडिया इसको बोलते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया की बात करूँ तो ये जो नेफ्रीडिया होते हैं ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिस्चार्ज करते हैं इंटेस्टाइन में। और ये जो सेप्टल नेफ्रीडिया हैं ये 15th सेगमेंट ऑनवर्ड होते हैं। अब ये थोड़ा सा तीनों टाइप के नेफ्रीडिया यहाँ पर डिस्कस हो गए, तो माइंड में इनकी पिक्चर बना ले, क्वेश्चन यहाँ से जो बताए वो नोट कर लें। अलग से अर्थवर्म पे भी वीडियो डाला हुआ है टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन में, तो वहां जाके भी आप थोड़ा सा इसके बारे में देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉटबर्गर, ठीक है। खाने वाला बर्गर नहीं है भाई, स्ट्रॉ और बर्गर नहीं है यहाँ पे। चलिए, ये तो ऐसे ही जोक मार दिया मैंने। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डी ऑप्शन से भी आता है ये वाला क्वेश्चन, कि एक स्टेटमेंट इन्होंने दी थी रॉडॉल्फ वर्चो के बारे में। जब एक सेल थ्योरी की मॉडिफिकेशन हुई थी तो एक हिसाब से आप ये समझ लो, इन्होंने कहा था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि सारे के सारे जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा था, रॉडॉल्फ वर्चो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर क्लोरोफिल ए पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। एक और क्वेश्चन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से आता है कि कोर मॉलिक्यूल पूछ लिया जाता है इसका, या सेंट्रल मेटल पूछ ली जाती है, तो उसका आंसर होता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट अमाइलेज इज, तो यहाँ पे पेंक्रियाटिक अमाइलेज स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन होता है इसके जो एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट, डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स, तो देखो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, डेक्स्ट्रो, आप केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड, लेवो मीन्स लेफ्ट साइड, तो डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट साइड। कार्डिया मीन्स हार्ट, तो हार्ट किस साइड प्रेजेंट है, राइट साइड प्रेजेंट है, तो यही इसका आंसर है, हार्ट प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ मैन। ओके, अगर मैं एक और चीज बात करूं यहाँ पे, जो एनलार्जमेंट हो जाती है, हार्ट की एनलार्जमेंट हो जाती है, उसको क्या टर्म दी गई है, तो उसके लिए आपकी है कार्डियोमेगैली, मिगैली, ठीक है। ये है एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट के लिए, ठीक है। ओके इसके बाद अगर इनएडिकेट ब्लड फ्लो हो जाए टू द पार्ट ऑफ हार्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कि मतलब कि हार्ट जो है वो पंपिंग नहीं कर पा रहा है, रिड्यूस कर देता है अपनी कैपेसिटी, तो मायोकार्डियल इश्मीया बोलते हैं उसको, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मायोकार्डियल। फ़ोन में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मुझे लिखना, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज कर लें। अभी तक जब तक मेरे पास, अगर मैं सोच रही हूँ कि बोर्ड वगैरह लूँ, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट,
इन्फ्लामेशन हो जाए, यहाँ पे एक इस ऑप्शन से भी बता देती हूँ, इन्फ्लामेशन हो जाए अगर पेरिकार्डियम की, ठीक है, तो पेरिकार्डियम क्या है, कार्डिक वॉल है, मसल की एक लेयर है, अगर इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी रिसीव अबाउट डैश ऑफ ब्लड पर मिनट, तो 1200, वैसे एनसीईआरटी में लिखा है 1100 to 1200, राइट। चलिए आगे, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल, तो 29 बोन्स होती हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें कंफ्यूज भी हूँ, एक्चुअल क्या है, एनसीईआरटी में आप देखोगे, अगर पढ़ोगे चैप्टर ये जो स्केलेटल सिस्टम वाला है, तो वहाँ पे 22 बोन्स बताई गई हैं स्कल में, ठीक है, और वहाँ पे लिखा गया है कि 22 लिखा गया है कि 8 उसमें फेशियल बोन्स रहती हैं और 14 जो है अदर बोन्स रहती हैं, ठीक है, 8 जो है क्रेनियल बोन्स होती हैं और 14 फेशियल बोन्स होती हैं, 22 वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो मैं तो भाई इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी ये बोल रहा है, आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे, कोई और साइट पे सर्च करोगे, आपको आंसर गलत मिलेगा। लेकिन अगर मैं बताऊं, जितनी भी बार ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और जितनी बार भी ये क्वेश्चन आया है, उतनी बार एचपी टैट ने इसका आंसर 29 ही अपनी आंसर की में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेक्टिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द आई ऑफ बर्ड्स, ठीक है, पेक्टिन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो किस में होता है, बर्ड्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which hormone is responsible for milk ejection after the birth of baby, तो अभी रिसेंट मैंने लैक्टेशन पे वीडियो बनाया है बायो बूस्टर सीरीज में, उसमें हमने ये डाउट क्लियर किया था मिल्क इजेक्शन वाला और मिल्क स्क्रीशन वाला। जब मिल्क इजेक्शन पूछा हो तो ऑक्सीटोसिन उसका आंसर होगा, अगर मैं यहाँ पे मिल्क स्क्रीशन लिख देती तो प्रोलैक्टिन उसका आंसर होना था, ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर करनी है। अगर आपको ये टॉपिक लैक्टेशन का क्लियर नहीं है तो बायो बूस्टर सीरीज में अबाउट 31st वीडियो होगी, वो पार्ट 31st, वो जाके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी बाय, अब है एनसीईआरटी में अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन में क्या देके रखा हुआ है, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये प्रिवेंट ओव्यूलेशन को करती हैं, एंड वहां पे लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन, प्रॉपर ऐसे लाइन लिखी है, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, आगे और भी लिखा हुआ है। तो देखो मेरे हिसाब से ये दोनों ही ऑप्शंस सही हैं, लेकिन भाई एचपी बोर्ड वाले हमेशा एक आधे क्वेश्चन में इस तरीके से कंफ्यूजन डाल देते हैं, फिर अगर आप पढ़ के गए हैं दोनों चीज़ें तो आप तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि अब कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी बोथ सी एंड डी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल mediated immunity inside the human body is carried out by T lymphocytes, ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, तो ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट में सब डिस्कस किया है, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन से क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। वैम की फुल फॉर्म क्या है, वेसिक्यूलर अबस्क्यूलर माइक्रोरहीजल, ठीक है, और ये जो है सिम्बायोटिक फंजाई है, ठीक है, सिम्बायोटिक फंजाई क्या होता है, इसको हम आर्टिफिशियली यूज करते हैं वेस्कुलर प्लांट के रूट्स में, ताकि वहाँ पे जब ये रूट्स में ग्रो करेगा फंजाई, ठीक है, तो वहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया इंक्रीज कर देगा, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, इसमें जो फंजाई हम यूज़ करते हैं यूजुअली वो जो है एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज फैमिली जो है इसकी, उससे हम यूज़ करते हैं। अब एक और क्वेश्चन बताऊँ, एस्कोमाइसिटीज को हम कॉमनली सैक फंजाई बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस को हम ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। अब आप बताएंगे कि इनपरफेक्ट फंजाई हम किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो प्रोटो कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, तो अगर आप एनसीईआरटी का विजिबल स्पेक्ट्रम वाला वो
जो ग्राफ है उसको देखते हो तो ब्लू एंड रेड लाइट पे मैक्सिमम टाइम जो है शो करती है ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और ये जो है ब्लू लाइट पे जब ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है, और फिर आता है आपका रेड लाइट वाला, तो ये 400 नैनोमीटर की वहाँ पे, और ये रेंज करती है 700 नैनोमीटर तक, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट, for how many years the yeast Saccharomyces can be dry state? तो यूजुअली मैंने ये क्वेश्चन सर्च किया गूगल पे भी, मैंने देखा कि मैक्सिमम जगह 3 years लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में आपके पास 3 years नहीं है, तो आप क्या लगाओगे? आप सोचोगे हम 2 लगाएं कि 4, जिसको एग्जैक्टली मतलब पता होगा, लेकिन आंसर के में इसका आंसर क्या है? 4 years है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एक आधा मिल ही जाता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बायो सेक्शन में ऐसे होते हैं जो कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम डेली लाइफ में गो थ्रू करते हैं, लेकिन हम उन चीजों को पेपर के लिए स्किप कर देते हैं। एक बार ऐसे क्वेश्चन जरूर रिवाइज करके जाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन है। कौन सी ग्लैंड स्क्रीट करती है? थायराइड ग्लैंड इसको स्क्रीट करती है। और जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, राइट? Which of the following is a bird flu virus which is also known as avian flu virus, that is H5N1 virus? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुरा इज अ ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बफलो की ये ब्रीड है एक। By weight, what is the percentage of blood in human body? That is 7%. Next question, which organ is known as graveyard of RBCs? तो RBCs का ग्रेवयार्ड स्प्लीन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organ of human body is metabolically most active organ? लिवर, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर एक और चीज़ बताऊं, जो लिवर की सेल्स होती हैं उनकी बहुत हाई कैपेसिटी होती है सेल डिवीजन की, इसीलिए जो लिवर में अगर कोई डैमेज आ जाता है तो ये बहुत जल्दी खुद को रिपेयर कर लेता है, ठीक है, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो एनसीईआरटी में गिवन लाइन है, लेकिन मिलियन में लिखा हुआ है, ठीक है, 20 लाख जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया फॉर जापानीज फीवर अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ बॉडी? दैट इज ब्रेन। ब्रेन के साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है, और ये जो ब्रेन को अफेक्ट करता है ये बैक्टीरिया, राइट, इसके लिए वेक्टर जो है वो मस्किटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पाइनस? तो ऑब्वियसली ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ये कॉमन सा क्वेश्चन है, द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन स्ट्रेटोस्फियर। तो ओजोन लेयर जो है वो अभी डिप्लीट हो रही है। लॉकडाउन के ड्यूरिंग थोड़ा सा इसको हीलिंग पाया गया कि ये हील हो रही है। तो जो ओजोन में O3 से पूरी ओजोन बनी होती है, इसको जो है O2+ ओ में कन्वर्ट कर रहा है कौन? CFC, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकडाउन ऑफ इस ओजोन लेयर। और ये जो ओजोन लेयर है इसमें जो ये CFC रिस्पॉन्सिबल होता है, कहाँ से ये स्क्रीट होते हैं? रेफ्रिजरेटर वगैरह में ये इसका यूज होता है, बट अभी ये क्या है? बैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इकोसिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो AG टेंसले ने इसको डिस्कवर किया है, ये टर्म दी गई है। The plant absorb nitrogen in the form of nitrate. कॉमन क्वेश्चन, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे आप 9th क्लास, एनसीईआरटी में भी गिवन है। एक सेकेंड, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। तो आपको करेक्ट मैच देखना है इसमें से। एड्स जो है वो आपको पता है HIV से होता है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। टाइफाइड सही होगा, साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। और जो आपका गनोरिया है, ठीक है, गनोरिया वायरस नहीं बल्कि इसको बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बताऊं, जो गनोरिया ये डिजीज है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये जो है बहुत ही खतरनाक होती है। इसका इनिशियल स्टेजेस पे पता नहीं चलता है, और जब तक पता चलता है तो ये बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट फेटल होती है ये, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैन फ्रॉम सी कोस्ट गोज टू हाई माउंटेन पीक देन, तो ब्रीदिंग विल इंक्रीज। ये कॉमन सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन, वो जो मैं कॉमन क्वेश्चन की बात करी थी, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑकर्स एज, तो ये क्वेश्चन पिछली बार आई थिंक 19 में पूछा गया था कि जो फ्लोएम में कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट होता है किसकी फॉर्म में होता है, सुक्रोज की। तो क्वेश्चन सेम है लेकिन अलग अंदाज में पूछा गया है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन लेंथ ऑफ ए बैंड, ठीक है, रिमेन्ड अनचेंज। तो बैंड्स की जो एक पिक्चर है वो माइंड में बिठा लो। जब कंट्रैक्शन होती है तो एक्टिन मायोसिन कैसे मूव करते हैं, कौन सा बैंड रिमेन रहता है, कौन सा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक को छोड़ना नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ये सब पढ़ो, एक्टिन पढ़ो, हम प्रीवियसली ये कर चुके हैं। बैंड्स की फुल फॉर्म्स पर मैं अलग बायो बूस्टर सीरीज पे छोटी वीडियो बना चुकी हूँ, तो एक बार जाके जरूर देख लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच पेयर इज विच पेयर आर द फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, तो 11th और 12th होती है। क्यों? क्योंकि जो रिब्स होती है, टोटल नंबर जो है वो कितना रहता है रिब्स का, 24, मतलब कि 12 पेयर्स होते हैं। उनमें से जो 1 से 7 पेयर्स होते हैं ना पूरे, वो ट्रू रिब्स होते हैं, ट्रू रिब्स होते हैं। और ये जो 8, 9, 10th होती है, ये जो है फाल्स रिब्स होते हैं। क्यों इनको फाल्स रिब बोलते हैं? क्योंकि ये जो 7th नंबर वाली रिब्स होती है उससे 8th, 9th, 10th इस तरीके से तीनों अटैच हो जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती है। तो मैंने रिब्स और रिब केज पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसको ये टॉपिक क्लियर नहीं है वो वहां जाके देख लो। बाकी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रीनेटल डिफेक्ट इन फिटनेस। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूं, रिब्स से यहाँ पे 12 पेयर्स बताए गए हैं। 13th पेयर जिसमें होता है, वैसे गोरिल्ला में होता है, तो 13 पेयर को हम गोरिल्ला रिब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीनेटल डिफेंस इन द फिटस कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो इम्यूनोसाइटोसिस से इसका पता चलता है। टेक्निक है जिसमें जो है वो फीटस का फ्लूइड जो है वो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड ले लिया जाता है और वहां से फिर जो है वो डिटेक्शन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, यहाँ पे MRI की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पैब्रिनिन इज अ डिजीज ऑफ सिल्कवर्म, सिल्कवर्म में होने वाली क्या है, डिजीज है पैब्रिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये कौन कॉज करता है, ये जो डिजीज है इसको करता कौन है, कॉज कौन करता है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इसको कॉज करता है। और कौन सा प्रोटोजोआ है, तो नोजेमा स्पीशीज, नोजेमा स्पीशीज। नोट कर लें क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, photochemical smoke does not contain carbon dioxide. Next, the function of control of rate of heartbeat is controlled by, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा उसको कंट्रोल करता है। साथ में मेडुला ऑब्लोंगेटा और क्या करता है, रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, हार्ट बीट के साथ रेस्पिरेशन को भी ये कंट्रोल करता है। सेरिबेलम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं, जैसे ड्रिंकिंग या फीलिंग ऑफ ईटिंग, इसको अर्ज ऑफ ईटिंग इसको कंट्रोल करता है। और बॉडी टेम्परेचर को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ब्रेन एंड इट्स पार्ट, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ क्योंकि यहाँ से भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रहता है। एन एरिया ऑफ रेटिना विच डज नॉट हैविंग रॉड एंड कोन्स। अब रॉड्स क्या है, कोन्स क्या है, या अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई से क्वेश्चन है ये। अभी तक मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया है, मुझे टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैंने आई से भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखे हैं। तो रॉड और कोन्स ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है जो हमें देखने में हेल्प करते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे आई में प्रेजेंट होती है, रेटिना रीजन में। अब इनमें इन दोनों सेल्स में से एक सेल हमें रात के विजन में हेल्प करती है, एक जो है कोन्स जो है वो हमें दिन में। तो कोन्स हमें दिन में ज़्यादा काम करती हैं ये, और रॉड जो है शाम के टाइम पे ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसा एरिया जहाँ पे ना रॉड्स होंगी ना कोन्स होंगी, तो ब्लाइंड स्पॉट उसे बोलते हैं, एकदम जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होती है ना। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, जैसे आई का ये ऐसे तो नहीं होता है,
आई का जो ये एरिया रहता है, यहाँ पे जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, यहाँ से नर्व जाती हैं, यहाँ पे बिल्कुल इनके आगे ये ब्लाइंड स्पॉट एरिया प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे रेटिना, जो रेटिना का यहाँ पे छोटा सा एरिया होता है, ठीक है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं फोविया। क्या बोलते हैं इसको? फोबिया। यहाँ पे इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फोबिया। फोबिया ऐसा एरिया है रेटिना पे जहां पे सिर्फ कोन सेल्स प्रेजेंट होंगी, नो रॉड सेल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो स्टेफन हेल जो है वो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है। रॉबर्ट कोच ने क्या किया? एंथ्रेक्स डिजीज के बारे में बताया है, ठीक है। नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है, रॉबर्ट कोच को, मेडिसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल की बात करूं तो फादर ऑफ बायोलॉजी, और जीजे मेंडल को तो कौन नहीं जानता, इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में दिया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। प्लांट ग्रो इन द लो लाइट इंटेंसिटी, तो शेड टॉलरेंट होते हैं वो, ठीक है। और जिनको जो है वो हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए होती है उनको हीलियोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ फॉरेस्ट, तो मोल्ड्स एंड मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इल्ड ओपियम, तो लेटेक्स जो है उसका अनराइप्ड कैप्सूल। अब हम लोग हिमाचल से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग, आप अगर आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं, आपने ये पॉपी प्लांट जो है कॉमनली देखा होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि ये पॉपी प्लांट होगा। ये यहाँ पे आप पिक्चर देखो, मोस्टली ये जब गेहूं लगाई होती है तो उसके बीच में ग्रो कर जाता है, और देखो इसकी इतनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है। और हम बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं इससे टच नहीं करना है, इसका जो फ्रूट है ये टच नहीं करना है, जहर होता है, ऐसे बोलते थे हमें बचपन में। तो देखो इसकी जो कितनी वैल्यू है। और इसका फ्लावर वैसे देखने में बहुत सुंदर होता है, रेडिश और कुछ पर्पल होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और मैं अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता दूं, जो ये पॉपी प्लांट है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम इसका साइंटिफिक नेम है। और इसमें क्या है, 12% मॉर्फिन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने जब ये पूरा चैप्टर किया था एनसीईआरटी का, तो वहां पे भी डिस्कस किए थे। द लाइन विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन विच लाइज बिटवीन 50 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड कैन नॉट ग्रो ट्री बियॉन्ड, मतलब ऐसी लाइन, ऐसा एरिया, लाइंस अगर लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करते हैं, मतलब हाइट की बात करते हैं, हाइट की तरफ हम जा रहे हैं, पोलर रीजन की तरफ हम जब जा रहे हैं, तो एक एरिया ऐसा आता है जिसके ऊपर ट्रीज ग्रो नहीं करते हैं, ये सिंपल सा मतलब ये है। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वहां को हम बोलते हैं टिम्बर लाइन, ठीक है। अब भाई इसके ऊपर टिम्बर नहीं मिलेगा, टिम्बर किससे बनता है? ट्री से, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10% एनर्जी लॉ किससे रिलेटेड है? तो एनर्जी ट्रांसफर होती है जो लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर में, उससे रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि भाई साहब 90% एनर्जी लॉस हो जाएगी, सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाती है, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेनी हो तो हर्बीवोर बनो, ठीक है, सिर्फ क्या खाओ, प्लांट प्रोडक्ट्स खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोल दैट इज यूज्ड एज एंटी कैंसरस ड्रग, पहले याद रखना है टेक्सोल क्या है, एंटी कैंसरस एक ड्रग है। तो कहाँ से वो आपके किस प्लांट से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उससे हम बकाटा स्पीशीज से, ठीक है, टेक्सस बकाटा स्पीशीज। ओके, पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम फंजाई, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन डिस्कवर की थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। अब ये क्वेश्चन ना मेरे को नाइन्थ की जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही थी बच्चों को, उस टाइम नाइन्थ एनसीईआरटी में ऐसे ही मुझे क्वेश्चन देखने को मिला कि वहां पे बाइज्जती लिखा हुआ था, ओके, और ब्राजील इसका आंसर है, ठीक है। तो देखो 9th 10th की एनसीईआरटीज में भी बहुत कुछ है, अगर जिसने 9th और 10th की एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी उसको ये नॉलेज होगा, ऐसा मत सोचो कि उसमें से कुछ नहीं। अब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना, उसमें बहुत कुछ है एनिमल किंगडम में, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़ोगे, बेसिक इतने क्लियर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज, तो IUCN उसको करता है पब्लिश। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या होगी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
ICFRE की फुल फॉर्म होती है आपकी द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। UNEP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और WWF, ठीक है, वो नहीं, WWF रिंग वाला नहीं, ठीक है, दूसरा WWF है, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ कट हो गया ये। Velamin, a spongy tissue on roots, is characteristic of which type of root? तो epiphytic root का ये characteristic feature है। Folliculates, Folliculates are the modification of stem, ठीक है, stem modification में type of stem में हम इसको पढ़ते हैं। Select the correct match, तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो फ्लोरल फॉर्मूला वाला पोर्शन है वहां से क्वेश्चन है। पिटेनिया जो है सोलिनेसी से बिलोंग करता है। फेबियसी से एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि मोस्ट कल्टीवेटेड जो क्रॉप्स होती है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो फेबियसी, जितने भी हम दालें पल्सेस खाते हैं ये सब बिलोंग करती है आपकी फेबियसी से, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेजेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन ऑफ टोमेटो, ठीक है। नेक्स्ट, osmophore secretes essential oil. Last question is osmotic pressure of pure water is 0. तो ये थे 120 मतलब 60 क्वेश्चन, 61 to 120 क्वेश्चंस जून 2020 के पेपर के। आई होप आपको वीडियो हेल्प करेगी। और इसके बाद हम एक पेपर जो 2021 का 19 का भी पेपर आपको डाल दूंगी, क्योंकि 19 का भी नहीं डाला है। और 2020 का जो दूसरा पेपर हुआ था दिसंबर में, वो वाला भी मैं कोशिश करूँगी, प्रोवाइड हो जाएगा मुझे तो मैं उसकी भी आंसर की आपको विद एक्सप्लेनेशन डाल दूंगी। साथ में ही हम बायो बूस्टर सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चंस की सीरीज भी हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नोट्स बना लिए हैं, जल्दी 1-2 दिन में उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, और थैंक यू सो मच।